बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे पुलाव की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल रेसिपी है और जायका आपको मिलेगा बाकमाल। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। पार्टी में बनाएं, ईद पार्टी में बनाएं, या वैसे ही आप घर में कोई इंजॉयमेंट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर ये रेसिपी आप तैयार करें। अफ़गानी पुलाव बनाएंगे बीफ से, मटन से भी बना सकते हो। और ये मैं हड्डी का एक बड़ा पीस आपको दिखा रही हूँ, इसके साथ बीफ भी है और बड़ी सारी हड्डी भी है। तो आप बोनलेस लेंगे और हड्डी वाला भी कोई कुछ पीस आपको चाहिए, जिसके साथ चिकना भी होना चाहिए। इससे जायका बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये मैं आधे कप से कम ऑयल ले रही हूँ, आप इससे भी कम ले सकते हैं क्योंकि जो बीफ मेरे पास है उसके साथ चिकना भी है। मीडियम प्याज ली मैंने, जिसे बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया है और इसे अच्छा सा कलर देना है। ये नहीं कि आपने बहुत डार्क कलर देना है। अच्छा कलर ये कि गोल्डन से ज़रा सा तेज़ होना चाहिए और कलर इसमें जल्दी आएगा। तो मैं 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें प्याज, जब भी आप प्याज फ्राई करो कलर के लिए तो आप ज़रूर इसमें नमक शामिल करो, हस्बे ज़रूरत थोड़ा बहुत। बाद में फिर जितना चाहिए होगा नमक इसमें इस्तेमाल करेंगे। कलर जैसे ही आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। चम्मच में इस तरह चलाती रहूँगी और कलर आने तक आपको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर आ चुका है, ऐसा ही कलर हमें चाहिए। थोड़ा बहुत जो आपको वाइट प्याज नज़र आ रहा है, चम्मच चला के इस तरह उसे भी एक जैसा कलर कर लें। इससे ज़्यादा करेंगे तो जायका ख़राब होगा, कड़वा भी हो सकता है चावलों का। फिर आप कहेंगे कि जायका अच्छा नहीं आया। तो यहाँ तक आप हो गया और ये बीफ इसमें शामिल कर दिए जो कि 1 kg था। और इससे भी हमने अच्छा सा फ्राई करना है, मीडियम से कम फ्लेम पे। इस वक्त मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही बीफ का कलर बदलेगा तो मैं इसे लो फ्लेम पे फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। जितना अच्छा आप इसे फ्राई करेंगे बीफ को, उतना ही जायका आपको मिलेगा अपने पुलाव में और जो बीफ की बोटियाँ हैं उसमें। इस तरह आप ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा ही आ जाएगा अफ़गानी पुलाव का। ये मैंने इसे पहले मीडियम पे करके तो अब इसे 0 पे मैंने चूल्हे को कर दिया और इसके बाद दिखा रही हूँ। जो बीफ का पानी था हल्का हल्का निकलता रहा और इससे चम्मच से बार बार मैं चलाती भी रही हूँ। अपना ही पानी था बीफ का जिसमें ये फ्राई होता रहा है। और लास्ट में दिखा रही हूँ पानी इसका ड्राई हो चुका है। प्याज भी जलने नहीं दिए, इसलिए कि मैंने इसे बिल्कुल हल्के फ्लेम पे फ्राई किया है। तेज़ पे करेंगे तो प्याज जलना शुरू हो जाएगा, जिससे जायका ख़राब होगा पुलाव का। जिस तरह मैं आपको बताऊं आप प्लीज़ इसी तरह ही ट्राई कीजिए और इससे जायका बहुत मज़े का आपको मिलेगा और बार बार बनाएंगे। ये तो बहुत मज़े का पुलाव है। इसमें लहसुन भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता, कोई मसाला नहीं जाता। एक अपना ही जायका इतना मज़े का आता है कि आप यकीन करो कि आप कहेंगे कि ये तो बग़ैर मसाले के ही हम पुलाव खाएँ। पानी इतना इस्तेमाल करेंगे कि पानी यखनी के लिए भी बचे और गोश्त भी गल जाए। नमक 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर प्रेशर में बना रहे हैं तो थोड़ा पानी बढ़ा दें। अगर दम वाली आग पे आप गोश्त को गलाना चाह रहे हैं, स्टीम जैसे देते हैं, तो आप पानी नॉर्मल ही रखें। गोश्त देख लो कि कलर बहुत अच्छा फ्राई करके आ चुका है गोश्त का कलर। और इसे ढक के मैं छोड़ दूंगी और दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे ही गोश्त गलेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे तक गला है। बीफ की बोटियाँ बड़ी थी ना, तो बड़ी ही आपने रखनी, इससे देर से गलेगा, यखनी अच्छी तैयार होती है। गोश्त गल चुका है, हड्डी से अलग हो रहा है, तो मतलब है कि गोश्त गल चुका है। पीसेस बड़े ही आपने रखने हैं, इससे जायका आपको बहुत अच्छा यखनी का मिलने वाला है। जैसे ही मैंने ये गोश्त सारा गल गया, मैंने बर्तन चेंज कर लिया। खुले मुंह वाला बर्तन चाहिए था चावल पकाने के लिए। चावल 1 kg मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले धो दिए और भीगे रहे और इसके बाद इसमें शामिल कर दिए। ऊपर से चावल नज़र आ रहे हैं। ये समझो कि पानी बिल्कुल बैलेंस सही है। कम लगे तो थोड़ा सा बॉयल पानी आप डाल सकते हो। अगर मैं चम्मच से इसे चलाऊंगी ना तो ये 1 इंच पानी ऊपर आपको नज़र आएगा। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे चावलों में पानी बिल्कुल सही है। इस तरह ही होना चाहिए। चम्मच इतना आपने चलाना नहीं है, इस वक्त इतना चलाना है कि बस मिक्स हो जाए। इसमें सिरका इस्तेमाल करूँगी 1 टेबलस्पून। इससे भी चावल खड़े खड़े और अलग अलग खिले खिले नज़र आते हैं और कलर भी अच्छा आता है नज़र चावलों का। और चम्मच मैंने चला दिया, हल्के हाथ से चम्मच चलाएं और इससे ढक के छोड़ दूंगी। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और चम्मच मैंने भी नहीं चलाना, इसके बाद दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तवा मैंने इसके नीचे रख दिया पतीले के, और ये चम्मच चला के मैं इसमें अब जो कि ऊपर से गार्निश के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो मैंने एक फुल बड़ी गाजर ली थी, उससे कद्दूकश कर लिया। उसे कद्दूकश ही आपने करना है, कटिंग करेंगे तो वो बहुत मोटी मोटी आपसे कटेंगी तो कद्दूकश सही है। ये एक साइड पे डाल दिया, और इसके ऊपर चीनी मैं डालूँगी 5 से 6 टेबल स्पून। चीनी से जायका गाजरों का अच्छा आएगा और इसके साथ खाया जाता है, तो आप अलग से ना करें। इसी तरह ही आप ऊपर एक साइड पे रख के ये गार्निश कर लें। कुछ नट्स मैंने लिए हैं, वो भी मैंने फ्राई नहीं किए, वैसे ही सिंपल हैं, थोड़े बहुत हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पर है। मैंने काट लिए बादामों को, मैंने 2 हिस्सों में काट लिया, और पिस्ता भी मैंने बारीक काट लिया। ये भी एक साइड पे रख दें। ये दम में जब इसकी खुशबू है गाजरों की इसके अंदर आएगी, जब दम पे रखेंगे तो बहुत मज़ेदार सी लगेगी। ऊपर से ढक के मैंने 5 मिनट पहले फुल आग पे से छोड़ना है। इसके बाद फिर मैंने दम वाली आग पे 20 से 25 मिनट छोड़ देना है। इसके बाद आपको दिखाऊंगी चावल कितने खिले खिले नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे स्टीम निकल रही है, आप समझो कि हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। स्टीम नहीं निकली तो आप समझो कि चावल कच्चे हैं, नीचे से पक चुके होंगे, ऊपर से कच्चे रहेंगे। इस तरह की स्टीम का ख्याल रखना, इसी से ही दम बहुत बेहतरीन मिलेगा। चावल भी हमारे खिले खिले और अच्छे गल चुके होंगे। तमाम गार्निश ऊपर से मैं उतार के एक साइड पे रख लूँगी। बीफ के पीस भी निकाल लूँगी, और इससे फिर आपने अच्छा सा चम्मच चलाना है। अभी मैं ये सारा उतार के आपको चम्मच चला के दिखाती हूँ कि हमने चावलों में चम्मच कैसे चलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम गार्निश मैंने उतार ली और चम्मच चला लिया। इसको बीफ के पीस निकाल के मैंने इसको ढक के चूल्हा बंद करके तकरीबन 4 से 5 मिनट छोड़ देना है। इससे ये होगा कि चावल अलग अलग हो जाएंगे। अगर चम्मच चलाओ ना तो जुड़े जुड़े चावल नज़र आते हैं, जब छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो चावल बहुत अच्छे से होंगे। गार्निश के लिए दिखा रही हूँ, आप देख लो कि चावल खिले खिले से हैं। बीफ तमाम निकाल लिया। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तमाम गार्निश अब मैं से उस ऊपर से सारी लगा रही हूँ। और गोश्त का कलर देख लो कितना मज़ेदार सा लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़ेदार और गला हुआ गोश्त है। गार्निश ऊपर डाल दें। चावलों में चीनी का जायका बिल्कुल नहीं गया, सारा गाजरों में आया चीनी का जायका। और मैंने हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई किया, दाल माशकी ली। इसके साथ आपको 1 से 2 दालें मिलती हैं जो कि मज़ेदार लगती हैं। जिनको पसंद हो वो दाल भी ज़रूर ट्राई करें साथ। और अफ़गानी पुलाव मेरी पसंदीदा डिश है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी भी आज के बाद ये पसंदीदा डिश बनेगी, क्योंकि इसका जायका बहुत मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा ट्राई करके कि ये कैसा लगा पुलाव। अगर फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो कर लें, और जो शेयर करते हैं लाइक करते हैं कमेंट में आके बताते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से आपको ईद का तीसरा दिन भी मुबारक हो, जो कि ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।